अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 न्यू बुक लेक्चर 1। तो चैप्टर का नाम है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इसको बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले स्टेट की बात कर लें तो कुछ एलिमेंट सॉलिड हालत में होते हैं, कुछ एलिमेंट लिक्विड की हालत में होते हैं, जैसा कि हम ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, मरकरी की बात कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट गैस हालत में होते हैं, जैसा कि हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। ये सारे किस में होते हैं जी? गैस की हालत में होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, दीज एलिमेंट आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि ये एलिमेंट एक दूसरे से क्यों इतने ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं? क्या आपने सोचा है? मिसाल के तौर पे सल्फर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड, कि सल्फर गोल्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। विच इन टर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन, जो ब्रोमीन से और ज्यादा मुख्तलिफ है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह आयरन इज वेरी हैवी मेटल, कि आयरन बहुत हैवी मेटल है, जबकि अगर आप एल्यूमिनियम और जिंक की बात करते हैं तो वो लाइट मेटल है। तो ये अगर चाहे इनकी शेप की बात हो, चाहे इनके वेट की बात हो, चाहे फिर इनकी आप बात कर लें चमक की बात हो, तो ये एलिमेंट एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं जी? मुख्तलिफ होते हैं। आगे देखिए जी, मेटल आर मोस्टली लस्टर्स while the नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डुल, कि मेटल की होती है उनकी चमक होती है, जबकि सल्फर और कार्बन को देखें तो वो बिल्कुल डुल शेप के होते हैं, उनकी चमक नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? आपने देखना है। क्या आपने कभी सोचा है? तो बेटा इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि द डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट की ये जो ऊपर वाली तमाम खसूसियात बताई गई हैं, ये इस वजह से मुख्तलिफ हैं, इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूटेड एटम। बेटा जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एटम से मिलके बने हैं। एटम बेसिकली क्या होता है? एटम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटे जरे को हम क्या कहते हैं जी? एटम कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप एक डॉट लगाएं तो उसके अंदर तकरीबन 20 लाख एटम होते हैं। तो आप देखें कि एटम का साइज कितना कम होगा। जैसे कि अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम मौजूद होंगे। अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर के ही एटम मौजूद होंगे। तो ये क्या है जी? एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट बनते हैं। तो आप देखेंगे इन्हीं एटम्स की वजह से ये जो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आगे हम चलते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जानिब, के एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको किस तरह डिस्कस किया गया, हमें किस तरह पता चला। डेमोक्रेटिस डिक्लेयर दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। क्रेटिस ने ये कहा कि जितनी भी मैटर है वो किसी न किसी छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। ही नेम दीज पार्टिकल एज एटम, उसने इन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। उसके बाद आप देखें कि हमने ये भी कहा उसने साथ साथ, अ पार्टिकल कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कि इन पार्टिकल्स को मजीद आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। अराउंड 1800 इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, जॉन डाल्टन ने बहुत सारे तजुर्बात किए विद कंपाउंड्स के साथ, दैट प्रोवाइड द एविडेंस, जिससे सबूत मिला फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, एटम के वजूद का सबूत मिला कि एटम वाकई ही पाया जाता है, ये कोई ख्याली बात नहीं है पड़ी। इन लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस। अब साइंसदानों ने क्या कोशिश की कि वो बिजली को गुजार सकें थ्रू द गैस, गैस के जरिए रिड्यूस द प्रेशर, उसके प्रेशर को इंतहाई कम करके उन गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकें। इसको उन्होंने क्या नाम दिया जी? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे हम बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब और ये एक्सपेरिमेंट क्या था। इन तमाम चीजों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो इससे ये साबित हुआ, हेंस इट प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स, के
ऐसे भी पार्टिकल पाए जाते हैं। इससे पहले सिर्फ ये था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है और इसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया कि इनसे भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम्स, कि जो एटम से भी छोटे हैं। वो कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हम ये भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। जैसे कि आप देखिए प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन का वेट है वो 1836 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन्स। कि ये आपका एमसीक्यूज है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज्यादा भारी है। हाउ इट कंफर्म चार्ज ऑन इट, के इन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज कैसे कंफर्म हुआ। तो बेसिकली जो इसका जवाब है वो ये है डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे या इनकी जो रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। और अगर हम बात करें प्रोटॉन की जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे इनकी डिफ्लेक्शन से ये साबित हुआ कि इन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन उसके ऊपर नो चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये था आज का हमारा आसान और सिंपल सा टॉपिक जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।